सभी आंसर करेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो अध्यक्ष को निवेदन तो नहीं करेगा ना, फिर यहां पे अध्यक्ष को आदेश भी नहीं करेगा। हां, अगर आप जाते हो कोई निवेदन करते हो तो आप क्या कहोगे, हम अध्यक्ष से निवेदन करने जा रहे हैं, विधायक जी से निवेदन करने जा रहे हैं, तो अध्यक्ष से निवेदन किया, ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सभी लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताएंगे कौन सा होगा। कौन कौन सी अशुद्धि है ये भी मैं बताते हुए चलूंगा। कह रहा पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तिल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये क्या है, बिल्कुल सही है आपका। यह मेरे सपनों का घर है, ये भी सही है। पुस्तक मेज पर रखी है, ये भी सही है। कह रहा कच्चे तेल की कीमत घट गई है, क्या बोलेंगे, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और यहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि कीमत क्या है, स्त्रीलिंग है, तो जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, साहब स्त्रीलिंग बनेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। कह रहा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, और भारत में अनेकों जातियां हैं। कह रहा भारत में अनेकों, जहां भी अनेकों लिखा हो काट देना, क्योंकि अनेक जो है वो सदैव बहुवचन वाला शब्द है, तो क्या बोलेंगे, यहां पे अनेक आएगा, अनेक जातियां हैं, ये बात सही हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पे शुद्ध की बात कर रहा है, उन्हें एक पुत्र है, नहीं उनका एक पुत्र है, क्या बोलेंगे, उनका एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, ये बोल देंगे। यह मेरी पुस्तक है, यहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि आ जाएगी, क्योंकि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, और मेरी आएगा। बंदूक क्या है, एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र क्या होता है, जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, और अस्त्र क्या होता है, बोले सर जो फेंक करके चलाया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कई जगहों पे बंदूक को अस्त्र बताया जाता है, लेकिन बंदूक क्या है, शस्त्र होती है, ध्यान रखिएगा। शस्त्र जिसको हाथ में पकड़ के चलाते हो, जैसे तलवार हो गया, धनुष हो गया, ये सारी चीजें। कह रहा सही वाक्य आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। यह हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा बताएंगे। सिया पांडे जी, संस्कृति दुबे जी, और कौन है भाई। सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कर लो, बातें मत करिएगा, जो भी बात करनी है मुझसे कर लो, जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछो, कभी मेरा हालचाल भी ले लिया करो। आपस में ही बतियाते रहते हो, कहीं किसी को कहीं किसी को, अरे कभी मेरे से भी बात कर लिया करो यार। आप लोग आपस में ही बस दो लोगों को पकड़ लेते हो, वहीं पे पूरा मामला चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, संजय चौहान जी, अंशिका तिवारी जी, सरिता जी, अजीत जी, सभी लोग बताइएगा। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं या हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। तो हम अपनी, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब कर्म होता है ना, कर्म, अगर कर्म कैसा है, सजीव है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अगर कर्म सजीव है तो उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ को विभक्ति लगेगी। और अगर कर्म कैसा है, कर्म निर्जीव है, अगर कर्म कैसा है, निर्जीव है, तो क्या होगा, निर्जीव, तो वो विभक्ति रहित होगा, उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी, मतलब कोई विभक्ति नहीं लगेगी, वो विभक्ति रहित होगा। यहां क्या कह रहा है, हम अपनी पुस्तक बेचते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, ये वाली बात सही हो जाएगी। सी वाला आंसर राइट होगा, क्योंकि पुस्तक के साथ कोई विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि पुस्तक क्या है, आपका निर्जीव कर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा, जरा कमेंट करेंगे। शुद्ध की बात कर रहा है यहां पे, कह रहा उसे भारी प्यास लगी है, तो भारी प्यास होती है या बहुत प्यास होती है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे बहुत प्यास लगी। मेरे को पुस्तक चाहिए, मेरे को कोई शब्द नहीं होता, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, बोले सर मुझे पुस्तक चाहिए। मैंने उसे बुलाया और कहा, जगत में संतोष सबसे सुंदरतम है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये जो सुंदरतम शब्द है, ये क्या है, ये विशेषण की उत्तमावस्था है, क्या बोलेंगे, ये विशेषण की उत्तमावस्था है। और जब हम उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं, तो या तो आप कह दो सबसे सुंदर है, तो बात सही हो जाएगी, ठीक है, या तो जगत में संतोष सुंदरतम है, ये कह दो। तो यहां से अगर या तो तम हटा दो, ठीक है, केवल सबसे सुंदर है ये रख दो, या फिर यहां से सबसे हटा दो, जगत में संतोष सुंदरतम है, ये बात सही हो जाएगी। समझ गए, नहीं समझे, तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर डी वाला आंसर राइट बन जाएगा। तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, जो ना समझ में आए बताइएगा। कह रहा शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको, कौन सा होगा बताएगा। मन मयूर चाहता है कर्मठ की तरह उछलते रहना, कृपया उत्तर देने की कृपा करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर कृपया और कृपा एक वाक्य में आता है, तो हमेशा कृपा को काट दीजिएगा, वाक्य कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। यहां कह रहा है कृपया उत्तर देने की कृपा करें, कृपया नहीं आएगा, उत्तर देने की कृपा करें। यह ऐसी पहले है
यह ऐसी पहले है जिससे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। तो यहां पे पहले नहीं होगा, यहां पे पहली होगा। एक तो गलती यहां पे आ गई। आपका यह मत ग्राह्य है। मन मयूर, यहां पे क्या होगा, कर्मठ नहीं होगा, क्या बोलेंगे, मरकट होगा। मरकट किसे कहा जाता है, बोलो सर मरकट का मतलब बंदर होता है। तो यहां क्या कह रहा है, मन मयूर मरकट की तरह उछलते रहना, ठीक है ना। तो मन मयूर चाहता है कि मरकट की तरह उछलते रहना, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा, तो बोलो सर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध वाक्य नहीं है इसमें से। अब शुद्ध वाक्य नहीं मतलब अशुद्ध की बात कर रहा है, तो जो अशुद्ध है उसके बारे में पूछ रहा है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया है। हमें भोग विलास पर हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, वाक्य सही है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया है, ये भी सही है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, ये भी सही है। कह रहा है इनके वेतन से केवल, पहली बात तो यहां पे गलती है। बोले सर कौन सी गलती है, केवल दाल रोटी, यहां पे आपका योजक चिन्ह लगना चाहिए। और इनके वेतन से दाल रोटी हो जाती है, क्या बोलेंगे, इनके वेतन से दाल रोटी चल जाती है, हो जाती है नहीं, चल जाती है। यहां पे लिखेंगे चल जाती है, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। तो अशुद्ध कौन सा है, बोलो सर ये वाला अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। एक बार बोलेंगे सभी लोग, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिएगा, कह रहे अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, जरा बताएंगे। राष्ट्र की उन्नत संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फेंकें, इसको हटा दे। देखो कह रहा आप में आवश्यक गुणों की कमी है, वाक्य सही है। उसे व्यर्थ सहायता, यहां कह रहा उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ये भी सही है। राष्ट्र की उन्नत संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है, ये भी सही है। कह रहा उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं, व्यर्थ सहायता नहीं होती, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं। यहां पे व्यर्थ जैसा शब्द नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा वचन, ओहो ये क्या हुआ, ये देख रहे हो, यहां आ जाओ। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य कौन सा है, मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा है, जिसमें वचन संबंधी अशुद्धि ना हो। वे लोग विविध विषयों से परिचित थे। तो यहां पे क्या आएगा, विविध मतलब बहुत, तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां विषयों हो जाएगा, मतलब वाक्य गलत है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, बोलेंगे सर नहीं होगा, क्या होगा, 4 गिरफ्तारियां हुई, क्या बोलेंगे, 4 गिरफ्तारियां हुई, ऐसे लिखेंगे ये। तो ये भी क्या हो गया, बोलो सर ये भी गलत हो गया। कह रहा ऐसे हालातों में ख्याल रखना, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। यहां कह रहा ऐसे हालात में ख्याल रखना, ऐसे हालातों नहीं होगा, ऐसे हालात में या ऐसे हालत में ख्याल रखना, ये बात हो जाएगी। तो यहां पे आंसर कौन सा होगा, बोलो सर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा शुद्ध वाक्य छांटिए और बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। रावण की हत्या राम ने की थी, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, पेड़ पर कोयल कूक रही है। शुद्ध बताना है आपको कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। वाह भाई साहब, एक बंदा है यहाँ पे जिसने पवन सिंह का, जो पवन सिंह सिंगर हैं भाई साहब भोजपुरी वाले, उनका फोटो लगाया और पूरा नाम ही डाल दिया है, रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। वाह जी वाह, तुम्हारे जैसे होनहार बालक मिल जाए ना भाई साहब, मजा आ जाए क्लास में, सच बता रहा हूं। धन्य है आप प्रभु, आप महान हैं, आपसे बढ़ के इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप पता है, आप पैदा नहीं हुए, आपका अवतार हुआ है साहब, आपका अवतार हुआ है, ठीक है। काश रामचंद्र जी अगर आज जीवित होते तो वो कहते मैं दुनिया छोड़ के जा रहा भाई, तू ही देख ले। चलिए अगला, हाँ दिल्ली में वास्तव में 4 गिरफ्तारियां हुई। देखिए रावण क्या है, रावण की हत्या राम ने नहीं की थी। बोलो सर फिर, रावण की हत्या राम ने नहीं की थी। जब कोई आतताई होता है तो उसका वध किया जाता है, क्या बोलेंगे, वध। आतंक, अगर आतंकवादी आ जाए और उसको कोई गोली मार दे तो आप कहोगे आतंकवादी की हत्या की गई, साहब नहीं, आतंकवादियों का वध किया गया, क्योंकि आतंकवादी क्या है, आतताई। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो जाएं, नहीं साहब, सब लोग अपनी रजाई ओढ़ कर सो जाएं, लेकर थोड़ी सोना है, ओढ़ कर सोना है। उसके बाद कह रहा पंजाब के भूगोल की एक प्रति। आपने कभी सुना है भारत के भूगोल, जब आप लेने जाते हो भाई, भूगोल लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो, भारत का भूगोल कहते हो। भारत का भूगोल वाली किताब है क्या, यही तो बोलते हो ना। तो यहां क्या बोलेंगे, पंजाब के भूगोल नहीं, पंजाब का भूगोल आएगा यहां पे।
तो ये वाली गलती हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा बोलो सर, पेड़ पर कोयल कूक रही है, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला देखिएगा, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यहां पे अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, ये 100% क्वेश्चन छपेंगे, चाहे जूनियर असिस्टेंट का पेपर दो, आरओ का अगर पेपर दे रहे हो, या फिर आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, सब में छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है? हाँ, पांडे को हंसने दिया करो, खुशबू सिस आप नहीं हंसा करो, एक तो सिस्टर से सिस हो गया है। ठीक है, तो यहां पे ये भाई साहब कह रहे हैं क्या कहा था, कोई सिस मत हंसा करो, केवल पांडे को ही हंसने दिया करो। क्या कह रहा है, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया। यहां कह रहा है अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, तो चोर दुम दबाकर भाग गया, बात क्या है, सही है, बोलते हैं ऐसा। वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन कह रहा हम रात में भोजन खाते हैं नहीं, फिर क्या करते हैं साहब, हम रात में भोजन करते हैं। तो अगर कभी आ जाए नाश्ता तो क्या बोलेंगे, नाश्ता किया जाता है, नाश्ता किया जाता है। ठीक है, और भोजन क्या किया जाता है, बोलो सर भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है। फलाहार किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर कहते फलाहार किया जाता है, लेकिन जो खाना है वो क्या किया जाता है, बोलो सर खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है, रोटी खाई जाती है, तो खाना खाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं आंसर क्या होगा। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया है। तो भाई चाय में कौन गिर गया मतलब कोई आदमी गिर गया, कहां पे कौन सा आंसर सही होगा, मैंने बताया ना अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये वाला है, और पीछे वाले में आपका ये वाला डी वाला राइट है। अब यहां देखिएगा, कह रहा पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वाक्य क्या है, सही है। वे अच्छे अध्यापक हैं, ये भी बात क्या है, सही है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी बात क्या है, सही है। कह रहा है यहां पे चाय में कौन गिर गया नहीं होगा, चाय में क्या गिर गया है। तो अगर पूछे यहां पे कौन सी गलती, तो आप क्या कहोगे, यहां पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पे जो अशुद्धि है वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। तो कभी कभी आपसे क्या होता है, कभी कभी आपसे अशुद्धि भी पूछ ली जाती है, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है सही वाक्य कौन सा होगा, सही शुद्ध की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा है भैया, शुद्ध की बात कर रहा है। तो वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, प्रमाण के सहित। अब देखिए समझिएगा, जहां पे लिखा है सप्रमाण, इसका मतलब क्या होगा, जहां पे लिखा है सप्रमाण, सप्रमाण, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होगा सा का मतलब होता है सहित, और प्रमाण का मतलब होता है किसके, कहेंगे सर प्रमाण साक्ष्य के। तो यहां क्या बोलेगा, प्रमाण सहित। कह रहा सा प्रमाण उसके बाद सहित आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण के साथ नहीं आएगा, वह प्रमाण के सहित ये भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, या तो आप केवल कहो वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, या फिर कह दो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, दो में से कोई एक रखो। तो या तो ये कह दो वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा तब चलेगा, या वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा तब चलेगा। तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण बताइए, यहां पे समझिएगा, वह दृश्य देख मेरी आंखों, पहली बात तो आंखों आ जाएगा यहां पे, और आंखों में आंसू, आंसू क्या है, आंसू ये आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द है। क्या है, बोल सर सदैव बहुवचन वाला शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो जब सदैव बहुवचन का प्रयोग करते तो क्रिया क्या बन जाएगी, बोल सर क्रिया आपकी बहुवचन बनेगी, अर्थात यहां पे क्या लिखेंगे, आंसू आ गए, यहां पे क्या लिखेंगे, आंसू आ गए। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब चूंकि सदैव बहुवचन है तो गलती कौन है, ठीक है। अब यहां कह रहा है आंसू आ गए, तो क्या बोलेंगे, ये आपकी वचन संबंधी अशुद्धि। एक पूछ रहा है सर एक बात बताइए कि मक्खी जो है चाय के गिलास में गिरती है, मक्खी जो है दूध के गिलास में गिर जाती है, लेकिन दारू के गिलास में मक्खी क्यों नहीं गिरती। अब ये साइंटिफिक रीजन बताऊं या तुम्हारा वाला रीजन बताऊं, पहले तो ये बता दो, तुम्हारा वाला जो रीजन है, भाई मक्खी भी समझदार है, वो जानती है इसमें गिरेंगे तो नशा हो जाएगा और उसके बाद तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा वाला रीजन, आप वाला रीजन हो गया। और जो साइंटिफिक रीजन है उसमें अल्कोहल होता है, और जब दारू जैसे पेट्रोल होता है ना उसमें गैस निकलती है, इसी तरह से अल्कोहल जो है वो हवा में भाप बनती है, तो उसके संपर्क में जो है
कोई भी मतलब कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है। अब देखिएगा यहां कह रहा है शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन करें और बताएं आंसर कौन सा होगा। तो मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूं। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहां पे ये जो वार शब्द है ना, वार का मतलब क्या होता है, बोलो सर वार का मतलब दिन होता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है दिन, तो आपने दिन का मतलब तो दिन ही होता है भाई, दिवस होता है। तो दिन दिन एक ही बार लिख रहे हो, मतलब यहां पे किसकी गलती हो रही, बोले सर यहां पे समानार्थी शब्द का यूज हो रहा है, समान अर्थ वाले शब्द का यूज हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, मैं रविवार के दिन, वार और उसके बाद दिन नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। आपका कमीज फट गया है, कमीज क्या है, स्त्रीलिंग है, आपकी कमीज फट गई है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, उसकी भाषा देवनागरी है। तो देवनागरी भाषा नहीं होती, देवनागरी क्या है, बोलो सर लिपि है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, उसकी आपकी कमीज फट गई है, ये वाली बात सही होगी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वाक्य में अशुद्धि आपको बताना है कौन सी होगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो सुंदरतम लिखा हुआ है ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, बोलो सर ये उत्तमावस्था है। विशेषण पढ़ा है ना आपने, पढ़ाया था इसीलिए। तो ये उत्तमावस्था है, तो या तो सुंदरतम लिखो या तो सबसे हटाना पड़ेगा, और या तो देखिए या तो आप सबसे सुंदर लिखो, सबसे सुंदर यहां पे समझाता हूं तब चलेगा, या फिर आप केवल सुंदरतम लिखो, सुंदरतम तब चलेगा। इन दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों में से एक चलेगा। तो यहां क्या बोलेंगे, वह सबसे सुंदर साड़ी है या वह सुंदरतम साड़ी है, तो यहां से तम हटा दो, लिख दो सबसे सुंदर साड़ी। कुल मिला के यहां पे विशेषण संबंधी अशुद्धि है, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रमभंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा होगा, बताइएगा। देखिए इसमें मैंने ऐसे सीक्वेंस से क्वेश्चन लगाया कि सारी आपको चीजें मिलेंगी कि यार सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, सारी चीजें मिलेंगी। एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते चलिएगा। एक ही क्लास में संपूर्ण आपका सिलेबस, एक ही क्लास में संपूर्ण आपका ये जो वाक्य शुद्धि है वो कंप्लीट होना है, समझ गए। अब आ जाओ यहां, कह रहा अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, क्रम भंग संबंधी अशुद्धि की बात कर रहा है। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है, बोले सर वाक्य सही है। हम रात में भोजन करते हैं, ये भी क्या है, सही है। यह आप पर निर्भर है, ये भी बात सही है। कह रहा है अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, नहीं साहब। क्या बोलेंगे, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, क्या कहेंगे, हिंदी के अधिकतर लेखक। तो यहां पे अधिकतर हटा दो, तो हिंदी के अधिकतर लेखक यहां पे आ जाएगा, हिंदी के अधिकतर लेखक क्या है, निर्धन है। तो यहां पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताना है आपको। तो सभा के सभी वर्ग के लोग थे, सभा में सभी वर्ग के लोग थे। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। जल्दी जल्दी बताओ, आंसर आप ही लोगों को करना है। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं सभी के, भाभी जी को छोड़ के। मिस उजाला जी हैं, और कौन है, सीमा यादव जी, खुशबू, अल्पना कुमारी, सोना राज, तन्वी ठाकुर, आकांक्षा प्रजापति, गौतम प्रमोद कुमार, सिया पांडे। एक बार सेशन को जोरदार शेयर करिएगा जल्दी से। कई बच्चे पूछते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बढ़िया चीजें समझाते हो, फिर भी आपके क्लास में बच्चे क्यों हैं। तो मैं बता दूं ये टेक्स्ट बुक है मेरे भाई, यहाँ पे फेक व्यूज नहीं चलते हैं, फेक लाइव नहीं चलते हैं। कई जगहों पे आप देखते होंगे 1000, 2000, 15,000, लाख, 50,000 चल रहे हैं, तो पता चला चल रहे हैं 500 और वो दिखाए जाते हैं आपको 1000। चल रहे हैं अगर 1000 तो वो दिखाए जाते हैं आपको 2000। तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, यहां क्या कह रहा है, तुम अपनी, ये अशुद्ध की बात कर रहा है, तुम अपनी किताबें ले आओ, भाई सही है वाक्य। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, प्रश्न पूछ रहा है, ये भी वाक्य सही है। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन यहां कह रहा है सभा में सभी, बहुवचन की बात कर रहा है, सभी वर्ग के लोग, नहीं साहब। यहां क्या बोलेंगे, सभी वर्गों के लोग। यहां पे क्या लिखिएगा, बोले सर यहां पे लिखिएगा सभी वर्गों के लोग, वर्गों के लोग थे। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहां पे क्या है, गलती है। क्लियर हुआ क्या सभी को। चलिए, बिल्कुल होता है, क्या नहीं होता है मेरे भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या नहीं होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपको पकड़ना है कि यार ये फेक व्यूज हैं या फिर ये ओरिजिनल चल रहे हैं, तो आपको जानते हो क्या देखना होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर 1000 बच्चा लाइव है
1000 बच्चा लाइव है तो उसमें कमेंट जानते हो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 100 भाई 100 की कमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कमेंट, अगर 1000 बच्चा लाइव है तो कमेंट इतनी तेज होनी चाहिए कि एक बार में टीचर या एक बार में आप कमेंट पढ़ ना पाए एक बच्चे की। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको पकड़ना है कि यार ये लाइव है मतलब फेक चल रहे हैं या ओरिजिनल चल रहे हैं, ऑर्गेनिक है या फेक है, तो हमेशा 2-3 चीजों पे याद रखना। एक तो सबसे पहले लाइव देखना, उसके बाद लाइक देखना कितने। तो अगर फेक चल रहा है, मान लो 10% रेशियो होता है, अगर आपका 1000 लाइव चल रहा है तो कम से कम 800 लाइक होने चाहिए, नहीं तो कम से कम 500 लाइक होने चाहिए, और अगर नहीं है तो वो फेक चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आप कमेंट में पहचान सकते हो कि अगर 1000 लाइव चल रहा है तो उसमें कमेंट एक बच्चे की आप जल्दी से पढ़ नहीं पाओगे, और अगर 5000 लाइव है तो और अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो बिल्कुल होता है, ये डिजिटल जमाना है, यहाँ पे सब कुछ होता है। जब एटीएम हैक हो सकता है, एटीएम से चोरी हो सकती है, ठीक है, जब नेटवर्क हैक हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। और क्या आप भरतपुर गए थे? तो क्या आप भरतपुर गए थे? अब यहां देखो, यहां पे एक गलती है, पूछेंगे क्या गलती? ये है कि यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो क्या आप भरतपुर गए थे, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा दो, वाक्य सही। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, वाक्य क्या है? सही है। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, वाक्य सही। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा हमको भी परस्पर एक दूसरे के साथ। पता है परस्पर का मतलब जानते हो क्या होता है? परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, इसी को बोलते परस्पर, मतलब मिल करके। तो यहां पे कह रहा है परस्पर भी कह रहा है, एक दूसरे से कह रहा है, तो हमें परस्पर नहीं लड़ना चाहिए। ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। या फिर एक ही को रखो, या तो परस्पर हटा दो या एक दूसरे को हटा दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं अशुद्ध कौन सा होगा। टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, उसका पिता भला आदमी था। अब देखो समझिएगा थोड़ा सा, कह रहा उसका पिता, पिता चाहे आपका हो या दूसरे का हो, आपको आदर देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? उसका पिता नहीं बोलोगे, उसके पिता बोलोगे। ये गलत हो गया। उसके पिता, यहां पे भले, देखिए ये आदरणीय है, ये शब्द कैसा है? आदरणीय है। तो यहां पे क्या लिखोगे? भले, भले आदमी थे, था नहीं लिखोगे, आदर देना है आपको, थे लिखोगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, उसके पिता भले आदमी थे। कह रहा मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली नहीं, मैंने उसे आड़े हाथों लिया। ये मुहावरा होता है आपको, मैंने उसे आड़े हाथों लिया, ऐसे लिखेंगे, मैंने उसको आड़े हाथों लिया। उसके बाद कह रहा टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई, टेलीविजन पर घटनाएं दिखाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, दिखाई जाती है, दिखाई गई। तो आंसर क्या होगा? जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? बोल सर राइट हो जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे क्या क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा, सभी के सभी। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन यहां मतलब यहां गलती कर लीजिएगा, एग्जाम में, एग्जाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, कहीं पहला क्वेश्चन मोए मोए, दूसरा क्वेश्चन फिर मोए मोए। यह पुष्प बड़ा सुंदर है, यह पुष्प बड़ा सुंदर है, अगर कहता है यह बड़ा आदमी है तो अच्छी बात हो जाती, भाई लंबा है, ठीक है, यह बड़ा जानवर है तब हो जाता। लेकिन यहां कह रहा है यह पुष्प बड़ा सुंदर है, तो बड़ा नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा। तो प्राविशेषण का यूज होगा, लेकिन बहुत, बड़ा के स्थान पे बहुत। तो गलती कौन सी है? बोलो सर ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि ये क्या है? बोलो सर ये प्राविशेषण का यूज किया गया। भाई ये क्या हो गया? बोलो सर ये विशेषण हो गया आपका, और विशेषण के साथ ये जो प्राविशेषण लगा हुआ है, ये प्राविशेषण गलत लिखा हुआ है। जो प्राविशेषण गलत है तो विशेषण संबंधी अशुद्धि होगी। बोलो आया ना? चलिए, नियमों का पालन होगा ना? नहीं, नियम का पालन। मान लो एक नियम बनाया, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। मान लो एक ही नियम बनाया कि भैया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोरोना चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि नियम हो। अगर वो कहता नियम हो तब आप मानते, क्योंकि अगर बहुत सारे नियम होते तब वो नियमों कहता, लेकिन हो सकता है उसने एक ही नियम बनाया हो। जब एक ही नियम बनाया तो नियम होगा केवल। जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वाधिक सही है? सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध वाला पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य क्या होगा बताइएगा। अब देखिए, हमें ये संयोजक संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य होते हैं।
संयोजक। अब संयोजक क्या होता है? जैसे आपने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहते नहीं कहते हैं, जो बोओगे सो काटोगे। इसी तरह से अगर यहां पे यद्यपि का यूज हुआ है, यद्यपि का, तो जो दूसरा वाक्य आपका बनेगा, मतलब जो बगल वाला बनेगा, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा? या तो आप लिख दो फिर भी, या तो आप लिख दो तथापि। क्या लिखोगे? तथापि। क्योंकि तथापि का मतलब क्या होता है? तथापि का मतलब फिर भी होता है। तो कहते हो यद्यपि वह बीमार है फिर भी स्कूल गया, वाक्य सही हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार है तथापि स्कूल गया, तब भी बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो यहां क्या कह रहा है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु नहीं आएगा, तुम्हें नहीं परंतु यहां पे मैं नहीं आएगा, किंतु नहीं आएगा। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट। अगर आप यहां पे कह देते फिर भी, तब भी सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर भी, तथापि का मतलब ही क्या होता है? फिर भी होता है। धन्यवाद जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, हमेशा याद रखिएगा। देखिए, दो तीन बातें आपको समझाता हूं। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि अगर एक वाक्य में कृपया और कृपा आ जाए, दोनों मतलब दोनों चीजें आ जाए, तो कृपया को काट देना। कभी भी आ जाता है, जैसे आपसे कहा गया स्पष्टीकरण, ठीक है ना, क्या कहा गया? या तुष्टीकरण कह दिया गया, ऐसे कह दिया गया, इस चीज का तुष्टीकरण करना है, तुष्टीकरण करना। तो हमेशा याद रखेंगे, करण का मतलब क्या होता है? बोलो सर, करण का मतलब करना होता है, और उसके बाद फिर आपने करना ठोक दिया, तो करण के साथ कभी भी करना नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आपसे कहते दर्शनीय, आपसे क्या कहे? आपसे कहे दर्शनीय, तो दर्शनीय का मतलब क्या होता है? दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य। दर्शनीय का मतलब क्या होता है भाई? देखने योग्य, दर्शन के योग्य। तो दर्शनीय और देखने योग्य एक साथ एक वाक्य में नहीं आ सकते। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य नहीं, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये काट दो, गलत हो गया। या दिल्ली में अनेक स्थल देखने योग्य हैं, ये कह दो, दोनों में से एक हटा दो। यह डिब्बा केवल मात्र, अब देखो यहां पे दो योजक आ गए, कह रहा केवल और मात्र दो आ गए, तो यह डिब्बा मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, या फिर यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, मात्र हटा दो यहां से। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। आज की वर्तमान स्थिति देश में आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। अब किसकी बात कर रहा है? आज की। वर्तमान का मतलब क्या होता है? आज ही की तो बात कर रहा है। तो यहां पे क्या बोलेंगे? वर्तमान स्थिति में देश असमंजस, वर्तमान स्थिति से देश असमंजस में है, ये कह सकते हैं। तो यहां पे ये वाला काट देंगे। आंसर कौन सा बनेगा? बोले सर, आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट बन जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध है, ये बताना है। सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे, संभवतः वह आज अवश्य आएगा, पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं, इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट मत करना। आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो। निर्वेश कुमार जी, प्रिया सीमा जी, संजय चौहान जी, निकलेश कुमार जी, बंटी कश्यप, खुशबू, सिया पांडे, कृति तिवारी। अब एक भाभी जी से रिक्वेस्ट करना है मुझे पर्सनली, हाथ जोड़ के विनती है भाभी जी, नाम बदल लीजिए। जब मैं नाम कभी लेता हूं तो मुझे बार बार यही कहना पड़ता है, भाभी जी आंसर करिए, ठीक है? तो अच्छा नहीं लगता है एज अ, जल्दी चलिए, खैर कोई बात नहीं, आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी बात है। एक बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बन करके आते हैं और एक औरत उनसे पूछती है, वो भी उन्हीं के साथ जो है क्रांतिकारी दल में शामिल थी। तो एक औरत पूछती है उनका गिरेबान पकड़ करके कि तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी बड़े प्यार से एक जवाब देते हैं, कहीं तुमने प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ा है, तुम्हें इतनी स्वतंत्रता मिल गई है, और क्या चाहिए? कि मतलब इतनी स्वतंत्रता मिल गई, तुमने प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया। ये भारत है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपके दिल तक बात पहुंची है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। खैर, इनमें यहां आ जाओ, कह रहा संभवता। अब यहां देखो क्या कह रहा है, यहां संभवता की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है, और यहां अवश्य कह रहा है, तो यहां से संभावना हटा दो। वह आज अवश्य आएगा, यह संभावना है वह आज आएगा, तो दोनों में से कोई एक हटाओ, या तो इसको हटाओ या फिर इसको हटाओ, कोई एक हटा दो।
यहां अनेकों हट जाएगा, अनेक आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां अनेक आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट मत करना। पहली बात तो किसी से प्रकट मत करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती, रहस्य जो होता है ना भाई गुप्त ही होता है, तो यहां गुप्त नहीं आएगा, इस रहस्य को किसी से प्रकट मत करना। तो आंसर क्या बनेगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है आपको बताना है। कुल मिलाकर ये अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलोगे तो क्वेश्चन ज्यादा है तो समय से हो जाएंगे। मेरे पास 50 रुपए हैं, अपना काम करके वह लौट आया, यद्यपि वह अनपढ़ है फिर भी बेवकूफ नहीं है, वह सदैव ही सत्य बोलता है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, मेरे पास 50 रुपए है, वाक्य सही है। अपना काम करके वह लौट आया, ये भी सही है। वापस और लौट अगर एक साथ आ जाए, कभी भी ध्यान रखिएगा, वापस और अगर लौट, कहते हैं वापस लौट आया, तो वापस और लौट अगर एक साथ कभी भी आ जाए तो किसी एक को उड़ा देना, चाहे वापस को उड़ा देना चाहे लौट को उड़ा देना। कह रहा है यद्यपि वे अनपढ़ है फिर भी बेवकूफ नहीं है, ये बात क्या है, सही है। अब देखो यहां कह रहा है वह सदैव, और इसके बाद ही कह रहा है, तो वह सदैव सत्य बोलता है, बात वही है, ही लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। मैंने बताया ना जितनी भाई 20 मतलब टोटल 12 प्रकार की सॉरी मुख्य रूप से 12 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, वैसे टोटल 20 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती, तो वो सारी अशुद्धियां मैंने यहां पे शामिल की हैं। कह रहा सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, बच्चा दूध पीकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया सही है। आयोजकों ने अतिथियों का धन्यवाद दिया, ये भी बात क्या है, सही है। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, देखो यहां पे एक छोटी सी गलती है, इसको मैं सही कर देता हूं। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, ये आ जाएगा। कुल मिला के ये भी क्या हो गया, बोलो सर ये भी वाक्य सही हो गया। यहां क्या कह रहा है, देखो यहां पे करण आया है और उसके बाद करना आया है। करण का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, करण का मतलब करना होता है, इसका मतलब यहां ये कट जाएगा। तो सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं है, ये बात क्या ठीक नहीं, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला आपका आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, बताइएगा। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, यहां पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, हमें मानव मात्र का भला सोचना चाहिए, ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो गई। सभी लोग आंसर करेंगे स्पीड में और सभी लोग आंसर बताएगा, सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है। वे बहुत अच्छे इंसान है, वाक्य सही है। हमें मानव मात्र का भला सोचना चाहिए, भी वाक्य सही है। ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो गई। एक बात और बताता हूं आपको, समझिएगा। कभी भी अगर ऐसे पूछ ले अधिकांश और उसके बाद कह दे भाग, अब देखिए इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, मैं अलग से समझा रहा हूं आपको, अधिक प्लस अंश निकलेगा, ठीक है। और यहां भाग लिखा हुआ है, यहां भाग लिखा हुआ है। अधिक का मतलब अधिक हो गया, अंश का मतलब क्या होता है, बोलो सर अंश का मतलब भाग होता है। तो भाग भाग आप 2 बार लिख दोगे तो हमेशा भाग को काट देना, भाग उड़ा देना नहीं होता है, केवल अधिकांश होगा। तो ये बात क्या है, सही है। कह रहे यहां पर शुद्ध गाय का दूध नहीं, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि, बोले सर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। अभी केवल पढ़ लो, अभी थोड़ा सा समझ लोगे तो सही रहेगा। बाकी कम से कम 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊंगा, जो लगभग 2 दिन में, मतलब 12-12 घंटे की बेसिक क्लास लेनी पड़े। मिक्स क्वेश्चन होंगे पूरे, या 3-3 घंटे की क्लास लेकर के, मैराथन लेकर के 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला कराऊंगा, जिसमें केवल टिक्का मारी खेलेंगे हम लोग, केवल पूरा रैपिड रिवीजन कराऊंगा, पूरा रैपिड रिवीजन। तो अभी थोड़ा सा समझ के पढ़ लीजिए, फिर आगे आपको वो हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, बोले सर यहां पर गाय का शुद्ध, यहां पे आ जाएगा, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो बी वाला आंसर क्या है आपका, राइट है, क्योंकि यही गलती है और पदक्रम संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है आपको। वह दवा रोग को समूल सहित नष्ट कर देगी। अब देखो यहां पे सा का मतलब होता है सहित, और यहां पे आपने सहित लगा दिया, तो यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, ये बात सही हो जाएगा। यह दवा रोग को समूल में नष्ट करेगी, तो यहां में नहीं आएगा। यह दवा रोग से समूल में नष्ट करेगी, यह गलत हो गया। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, यह बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा यार सभी लोग। 3 बजे वाली क्लास बच्चा मंडे से स्टार्ट होगी। आपके दर्शन कर मैं प्रसन्न हुआ। काशी नगरी सदा विद्या का केंद्र रही है। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी जल्दी बताओ आंसर कौन सा सही होगा, मतलब गलत कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। अंजलि साक्य जी, प्रिया सीमा जी, रॉयल ठाकुराइन जी, शैलेश सिंह जी,
स्मार्ट भाई साहब, विशाल कुमार, तन्वी, बंटी, शैलेश, ज्योति, सिया, प्रीति, राम, सभी लोग बताइएगा आंसर करके कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। अल्पना कुमारी, ध्यान से पढ़ो वरना गलती होगी। क्या कह रहा है, आपके दर्शन कर मैं प्रसन्न हुआ, वाक्य सही है। काशी नगरी सदा विद्या का केंद्र ही है, सही है, नगरी की बात कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, ये भी सही। यहां क्या कह रहा है समझो पहले, साविनय, साविनय का मतलब क्या होता है, विनय के साथ, मेरे साथ, और उसके बाद कह रहा पूर्वक का मतलब भी साथ ही होता है। तो साविनय या तो साविनय कह दो या विनय पूर्वक कह दो। तो आपसे मेरा विनय पूर्वक निवेदन है, ये बात सही हो जाएगी, या फिर आपसे मेरा सविनय निवेदन है, ये बात सही हो जाएगी। तो दोनों में से कोई एक रखो। गलती कहां पे, यहां पे सी वाला आंसर राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। अगर आप समझ लोगे आज तो काम खत्म हो जाएगा। ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, रविवार के दिन अवकाश रहता है, प्रातः काल के समय घूमने जाना चाहिए, और सारे विश्व भर में आज उथल पुथल मची हुई है। समझिएगा मेरे भाई, मैंने क्या बताया, वार और दिन एक साथ लिखा हो। वार का मतलब क्या होता है, दिन होता है, दोनों समानार्थी शब्द हैं, दिन को काट देना हमेशा। अगर मान लो लिखा है प्रातः काल या सायकाल, ऐसे लिखा हुआ है, मान लो प्रातः काल या सायकाल, और उसके बाद लिखा हुआ है समय। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब भी समय होता है, दोनों समानार्थी शब्द आ जाएंगे, समय को हमेशा काट देना। उसके बाद कह रहा है सारे और विश्व भर, तो भर और सारे एक ही बात है। बोले सर विश्व भर में आज उथल पुथल मची हुई है। काल के, यहां पे काल लिखा रहने दो, प्रातः काल घूमने जाना चाहिए, के समय हटा दो, उड़ा दो, नहीं होगा। यहां पे देखो क्या लिखा है, वार लिखा है और दिन लिखा हुआ है, तो रविवार अवकाश रहता है, ये बात सही हो जाएगी। आंसर कौन सा, बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। कृपया शीघ्र उत्तर दें, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। अब कह रहा है यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, वाक्य सही है। यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, या तो फिर भी या तथापि, तब भी सही है। कृपया शीघ्र उत्तर दें, ये भी सही है। अब गलती कहां पे है, अनिकेत अवस्थी डांसर, बहुत दिन के बाद भूल गए थे क्या, मतलब मेरा कांस्टेबल का पेपर है। कई लोग तो सो गए थे पेपर जैसे एग्जाम हुआ, जैसे अनिकेत अवस्थी डांसर आज आए होंगे कम से कम 1 महीने के बाद। तो जितने ये सोते हैं ना, यही खोते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू लग जाओ पढ़ाई में, सच बता रहे हैं, वरना बड़ी मार पिटेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं पेपर निकलता, पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है। हमें परस्पर सहयोग करना, मैं नहीं आएगा यहाँ पे, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जितनी भी क्लासेस मैंने ली है टॉपिक वाइज, वो सारी देख लीजिएगा। कह रहा है इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। तो यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, वाक्य क्या है, सही है। उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, यह भी वाक्य सही है। मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए, यह भी बात क्या है, सही है। फिर गलती कहां पे, यहां पे कह रहा उसने बड़े ध्यान से, ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, नहीं, और बड़े नहीं आएगा, उसने बहुत ध्यान से, क्या बोलेंगे, उसने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, ये बात सही हो जाएगी। तो बी वाला आंसर क्या हो गया, बोलो सर बी वाला आंसर आपका राइट हो गया। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ये थोड़ा सा अपवाद वाला क्वेश्चन आया है, आप लोग आंसर बताएगा। मैं बता दूं इसमें अपवाद है, क्योंकि जब आप यूपी SSC का पेपर दे रहे होगे, तो ये पिछले लेखपाल में पेपर आया था, लेखपाल में आया था, इसमें नंबर नहीं मिला है, आयोग ने अपना आंसर सही माना है। मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन था, बताऊंगा कहां पे गलती होती है। यूपी SSC आयोग में हो तब आपको आंसर क्या करना है, और अगर आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, SI का पेपर दे रहे हो, तब आपको आंसर क्या करना है। चलिए जल्दी से, अच्छा और भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए आंसर बताएंगे। मैंने आपको यह बताया, आपने देखिए, आपने फोकस नहीं किया मेरे उस पे। मैंने कहा था कि जैसे यहां पे यद्यपि लिखा हुआ है, यद्यपि के साथ या तो तथापि आएगा, तथापि, या फिर क्या आ जाएगा, फिर भी आएगा। क्योंकि तथापि का मतलब क्या होता है, तथापि का मतलब फिर भी होता है। तो यद्यपि के साथ या तो फिर भी या तथापि, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे एक साथ, दोनों में से कोई एक, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे व्याकरण की दृष्टि से गलत क्वेश्चन कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, ये बताना है। वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, वाक्य सही है। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, ये भी वाक्य सही है। वह मंगलवार को व्रत रखता है, ये भी वाक्य सही है। अब देखो,
कुछ आयोग इसको गलत मानते, कुछ आयोग सही मानते हैं। जैसे आपने यहां पे कहा विंध्याचल, आपने क्या कहा, आपने कहा विंध्याचल, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पर्वत। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर यहां से विंध्य निकलेगा और उसके बाद यहां से क्या निकलेगा, अचल निकलेगा। अचल का मतलब क्या होता है, बोलो सर पर्वत होता है, और पर्वत पर्वत दो बार आ गया। तो जब आप कभी राजस्थान का पेपर दे रहे होगे तो ये वाक्य क्या है, गलत है, ये वाक्य क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो तो यह वाक्य क्या है, गलत है। एसआई का पेपर दे रहे हो तो यह वाक्य क्या है, गलत है। लेकिन अभी हाल ही में जो 2022-23 में जो आपका एग्जाम हुआ था लेखपाल का, यूपीएससी ऐसा भांग खाया हुआ अपना आयोग है जो इसको सही मानता है। पिछली बार माना था, इस बार मानता है या नहीं मानता है मुझे नहीं पता। तो ये याद रखिएगा, अपवाद वाला क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपवाद वाला क्वेश्चन रहा है पिछले लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसमें। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जरा बताएंगे, सभी कमेंट करिएगा। उसने मुझे पुस्तक दी, तुम तुम्हारे गांव कब जाओगे, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं, वे सच्चे इंसान है। तो वे सच्चे इंसान सही है, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं ये भी सही है, उसने मुझे पुस्तक दी ये भी सही है। संप्रदान कारक का वो है, वॉइस बहुत कम है, थोड़ा बढ़ा लो मोबाइल में। तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर सॉरी तुम अपने गांव कब जाओगे, तो तुम्हारे गांव नहीं, तुम अपने गांव। क्या है भाइयों और बहनों, जितने लोग भी हो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आवाज सही है या नहीं, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, जरा बताएंगे। सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें, अधिकतर लोगों की यही राय है। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाए, दी जाए, पहली बात तो यहीं पे गलती हो गई। यह सुनकर बहुत दुख हुआ, तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। अब देखो एक चीज समझिएगा, यहां पे तो खैर ये वर्तनी मिस्टेक हो गई है, यहां पे जाए लिखा होना चाहिए। अच्छा अब समझिएगा, यहां कह रहा है प्रत्येक, मतलब हर एक की बात कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे को 2 पुस्तकें दी जाएं, 2-2 नहीं आएगा, यहां पे केवल एक बार आएगा, 2 पुस्तकें दी जाएं, ये बात सही हो जाएगी। तो यहां पे सी वाला आंसर क्या हो गया, आपका राइट हो गया, क्योंकि यही गलत है। बोलो क्लियर हुआ सभी को, वॉइस ओके है ना। चलिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताएंगे। उसने मुझे खाने को बुलाया, उसने मुझे खाने को बुलाया, उसकी ससुराल जयपुर में है, रास्तों को चौड़ी करना जरूरी है, मेरे को उससे एक बात कहना है। तो पहली बात यहां क्या लिखेंगे, मुझे उससे एक बात कहना है। एक बात है वैसे कहनी है, यहां एक बात है तो कहनी है होना चाहिए, ठीक है। एक बात है, बात क्या है, कही जाती है, तो एक बात कहनी है। रास्तों को चौड़ा करना जरूरी है, रास्तों को चौड़ा करना जरूरी है। उसने मुझे खाने को बुलाया, नहीं उसने मुझे खाने पर बुलाया, उसने मुझे खाने पर बुलाया, ये बोलेंगे। उसकी ससुराल जयपुर में है, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही ससुराल स्त्रीलिंग होता है तो उसकी ससुराल होगा जो कि जयपुर में। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताओ भैया, चल जा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कह रहा महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। चलो मैं आपको भाई आप लोगों को भी चेक कर लेता हूं। चला आंसर बताएंगे सभी लोग, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। शिखा जी बताइएगा, शैलेश जी बताइएगा, आकांक्षा प्रजापति जी, निशा जी बताइएगा, शैलेश भाई साहब, आकांक्षा, निशा, संस्कृति दुबे बताएंगी, प्रिया, सीमा जी, नीलू, शिवम सिंह, अनिकेत अवस्थी डांसर, मथुरा प्रसाद, नीलू, सभी लोग बताओ आंसर क्या होगा। कई लोगों का आंसर बी आ रहा है, कह रहे सर क्रिया संबंधी अशुद्धि है। और कौन है भाई, सबका बी आ रहा है। मैं कहता हूं नकल मत किया करो, केवल एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है जिसका नाम है प्रिया टैक्स वाला, केवल एक बच्चे का आंसर सही है। और उसके बाद सुषमा मिश्रा जी का आंसर सही है, और उसके बाद सब कॉपी पेस्ट मारने लगे। कहीं ए तो बोल दिया ए सही नहीं है, बी भी बोल दिया बी भी सही नहीं है, डी भी बोल दिया डी भी सही नहीं है, इसका मतलब सी सही बचा हुआ होगा। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे देश यहां नहीं आएगा, ठीक है, यहां से देश को उड़ा दो। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे देश, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, अर्थात यहां पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइएगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा लगभग 20 प्रकार की अशुद्धि है, मुख्य रूप से 12 प्रकार की अशुद्धि। तो यहां पे सारी अशुद्धियां मैं बता दूंगा एक ही क्लास में, कोई बात नहीं। आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोग पूरे 50-60 क्वेश्चन कर पाओगे,
मुझे लग रहा है कि 40 क्वेश्चन पे मामला खत्म हो जाएगा। बी आ रहा है आंसर सबका, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? रचयिता गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे? रचयिता ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पे क्या हुआ? बोले सर यहां पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य में किस प्रकार से अशुद्धि स्पष्ट हो रही है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। संस्कृत के शब्दों की प्रयोग, संस्कृत के शब्दों को प्रयोग हुआ है, संस्कृत के शब्दों का होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कह रहा विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ इसलिए गलत है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ इसलिए गलत है। कोई अशुद्धियां नहीं है इसलिए गलत है। तो समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब संज्ञा पुनरुक्त संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे संज्ञा पुनरुक्त संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। बोले सर यहाँ पे उसे मृत्युदंड मिला, उसे मृत्युदंड मिला, ये वो वाक्य क्या हो जाएगा? सही होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा? बोलो सर ये वाला, या उसे मृत्युदंड दिया गया। तो यहाँ पे दंड और सजा समानार्थी शब्द है इसलिए गलती। ये जहर प्रश्न नहीं है, इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है बताइएगा। कह रहे इतने जहर प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं, वह बड़ी लड़ाकी औरत है, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, सोहन से मिलो और उससे यह बात बताओ, यह बातें बताओ। आपको आंसर बताना है इसमें से सटीक कौन सा होगा मेरे भाई। मैं आगे से हट जाता हूं, आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी कर दो स्पीड में आंसर। शिल्पी मिश्रा जी रिश्तेदारी बाद में जोड़िएगा, पहले आंसर करो। कह रही कैसे हो सिस, सिस से बाद में सिस हो जाएगा। नंबर ले लीजिएगा, बाद में बतिया लीजिएगा खूब अच्छे से। फोन पे कॉल किया करो आप लोग, क्लास में मत बात किया करो। नंबर ले लो, फोन पे खूब बतियाओ। हाँ दीदी तुम कैसी हो, हाँ भैया, खूब बातें करो, खूब सिस और सिस्टर और बहन और खूब बढ़िया से रिलेशन जोड़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में ले लो नंबर एक दूसरे का, यहाँ पे मत लिया करो। सिस तुम कैसी हो, भैया तुम कैसे हो, ठीक है। पढ़ो, अभी पढ़ाई कर लो। देख रहे हो यूपीएससी अभी रिजल्ट निकला है, यूपीएससी में मार्किंग कितनी गई है? पहली बार इतनी कम जो है मार्किंग गई है। तो अच्छे से पढ़ोगे चीजें हो जाएंगी बढ़िया से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ क्या कह रहा है? सोहन से मिलो और उससे यह बातें नहीं होगा। देखो बातें बहुवचन है तो क्या होगा? ये बातें बताओ। यह अगर यह लिखा है तो बात हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो शब्द बन सकते हैं, समझ लीजिएगा इसको। या अगर यहाँ पे ये करोगे तो बातें सही हो जाएगा, और अगर यह लिखा हुआ है तो बात यहाँ पे कर दो, यह बात बताओ तो सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है। अपना दोस्त दूसरों के सर क्यों मढ़ते हो, सुना होगा आपने, मुहावरा होता है दूसरों के दोस्त मढ़ना, तो क्यों मढ़ते हो ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। वह बड़ी लड़ाकू औरत है, क्या बोलेंगे? लड़ाकी नहीं होती है, लड़ाकू होती है। और औरतें तो वैसे ही लड़ाकू होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध है? हाँ बिल्कुल, आप लोग नंबर अपना ले लीजिएगा, बात किया करिए खूब। दीदी हाल चाल कैसे हैं, बिटिया हाल चाल कैसे, खूब पूछ लिया करो। भैया बिटिया बहनी जितना जो कुछ करना है वहीं पे पंचायत जोड़ो, यहाँ पंचायत मत जोड़ा करो, यहाँ पे केवल पढ़ाई की बातें किया करो। चलो खैर आ जाओ। कह रहा क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा है? हम घमासान युद्ध लड़ने को तैयार हैं, शुद्ध की बात कर रहा है। जैसी इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई, दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। क्या बोलेंगे? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है यहां देखो, यह तो गलती होगी, मैंने बताया था भाई पर्वत नहीं आएगा यहाँ पे, अपवाद वाला क्वेश्चन है ये। हम घमासान युद्ध लड़ा ही जाता है, तो हम घमासान युद्ध के लिए तैयार हैं, हम घमासान युद्ध के लिए तैयार हैं, युद्ध लड़ने के लिए नहीं, युद्ध लड़ा ही जाता है। जैसे यहां पे आएगा, जैसी नहीं, जैसे, जैसे इस वर्ष वर्षा हुई वैसे कभी पहले नहीं हुई। आंसर सही कौन सा है? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है, इनको जहर मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? देखिए मैं बेइज्जती नहीं करता किसी की, अगर मेरी बातें मेरी बहनों को बुरी लगी हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे हाथ जोड़ के, ठीक है। आप लोग मजाक करते हो, थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूं, बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, इसलिए थोड़ा सा मैं भी डांट डपट देता हूं कभी कभार, इतना तो हक बनता है मेरा भी। चलिए क्वेश्चन कह रहा हम दोनों का घोर संबंध है, घोर अंधेरा होता है, ध्यान रखिएगा, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है बोलो सर? घनिष्ठ संबंध होता है। उसके बाद कह रहा उसको यह वाली बातें मत बोलना। अब यह कह रहा है और वाली बातें कह रहा है, अगर आप कहोगे बातें हैं तो ये वाली बातें, ठीक है। अगर यह है तो बात बोलोगे, दोनों में से कोई एक यहां पे कर लेना। श्याम हमेशा सशंकित नहीं होगा, स हटा दो, श्याम हमेशा संकित रहता है।
या शंका में रहता है, या सशंक ऐसे कर सकते हैं, शंकित रहता है, शंकित का मतलब शंका में रहता है, मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो डी वाला आंसर यहां पे आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। शुद्ध की बात कर रहा है, वह निसंतान दंपति की संतान है। हाँ, पहले यहां निसंतान कह रहा है, फिर संतान कह रहा है, दंपति की तो वह दंपति की संतान है। नहीं, यहां पे अगर ऐसे कर दोगे वह निसंतान दंपति है, दंपति हैं, तो सही हो जाएगा। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। मुझे एक पानी का गिलास नहीं होगा, मुझे एक गिलास पानी दीजिए चाहिए, मुझे एक गिलास आएगा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। उसके बाद कह रहा तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, नहीं, तुमने मुझे बहुत निराश किया। ठीक है, तो आंसर कौन सा बनेगा, बोले सर बी वाला आंसर आपका राइट बन जाएगा। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ क्या, जल्दी जल्दी आंसर बताओ भैया, स्पीड में थोड़ा सा चलिएगा मेरे साथ, स्लोली मत चलिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, जो गलत है वो बताना है। देखिए, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वाक्य सही है। आप हम पर कृपा करें, यह भी वाक्य सही है। बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, यह भी क्या है, वाक्य सही है। उसके बाद कह रहे मेरी कुछ समझ में ना आया, नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तो आंसर क्या होगा, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आसान है, ये थोड़ी जहर है। कह रहा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताएंगे। राम अधिक खाकर मर गया, एक फूलों की माला लाओ, कुत्ते का बच्चा प्यारा है, मैंने मैच देखने चलो। तो राम अधिक खाकर मर गया, नहीं, राम अधिक क्या बोलेंगे, राम अधिक खाने की वजह से मर गया, खाने के कारण, ऐसे लिखेंगे पूरा वाक्य, मर गया। एक फूल की माला नहीं होती, फूलों की एक माला लाओ, यहां पे एक आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा कुत्ते का बच्चा नहीं होता भैया, कुत्ते का पिल्ला होता है। कुत्ते का क्या होता है, बोलो सर पिल्ला होता है, बच्चा तो आदमियों का होता है। मैच देखने चलो, आईपीएल चल रहा है इस समय। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताएंगे, कौन सा होगा। अशुद्ध की बात कर रहा है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए, देश भर में यह बात फैल गई। ये देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सही कर लेना। देश भर में यह बात क्या हो गई, बोले सर देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, ये यहां पे थोड़ा एडिट कर देता हूं, यहां फैल होगा ऐसे, देश भर में यह बात फैल गई, वाक्य क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये आरओ में आया था, ये वाला आरओ मेंस में आया था, ध्यान रखिएगा। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। गलती कहां पे देखिएगा, यहां कह रहा वहां बहुत सारे, वहां बहुत से पशु और पक्षी, पहले पशु फिर पक्षी, तो पहले पशु क्या होंगे, यहां पे चरते होंगे, और ये गलत हो गया, यहां पे क्या होंगे, उड़ते होंगे। अगर आपसे पूछता कि इसमें कौन सी संबंधी अशुद्धि है, तो आप क्या कहते, यहां पे आप कह देते पदक्रम संबंधी अशुद्धि। क्या कहते, पदक्रम संबंधी क्या है, बोलते पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर हुआ सभी को, एक बार कमेंट करिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, कह रहा निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। राम पत्र लिखने को बैठा, निस्वार्थ की भावना से काम करो, पुस्तक राम को दे दो, और परशुराम क्रोध में भरा कर बोले। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग, देखता हूं कौन कौन सही आंसर करता है। शुद्ध की बात कर रहा है, राम पत्र लिखने के लिए बैठा, लिखने को नहीं होगा, राम पत्र लिखने के लिए बैठा, निस्वार्थ की भावना से नहीं, निस्वार्थ भावना होगा, निस्वार्थ भावना से काम करो। परशुराम क्रोध में भरा कर बोले, नहीं, परशुराम क्रोध में बोले या क्रोध से बोले, परशुराम क्रोध से बोले। तो यहां आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आप स्टडी क्लास क्यों छोड़ दिए, पता नहीं, मैं तो वहां कभी नहीं। राम घर नहीं है, वाक्य में अशुद्धि बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए मंडे से मेरी बहुत सारी क्लास स्टार्ट हो रही हैं यूट्यूब पे, मंडे से मेरी बहुत सारी क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है फ्री में। मंडे से याद रखिएगा,
एक तो आपके टेक्स्ट बुक जो मेन चैनल है एसएससी वाला टेक्स्ट बुक, ऐसे डालिएगा टेक्स्ट बुक एसएससी, जो वो वाला है उस पर आपकी चलेगी 3 बजे से क्लास, 3 PM पे एसएससी जीडी और सभी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से वोकैब मजबूत करिएगा। उसके बाद आपकी यूपी टेक्स्ट बुक पे, एक यूपी टेक्स्ट बुक जो चल रहा है आपका यूपी टेक्स्ट बुक, इसमें आपकी क्लास होगी। देखिए एक तो आपकी 7 बजे जो चलती है 7 PM यूपीपी के लिए, और एक आपकी 9 PM स्टार्ट होगी, दिख रहा है ना सभी को 9 PM। ये किसके लिए होगी? ये आरओ यारो के लिए होगी, आरओ और यारो के लिए। तो ये मंडे से 3 क्लास आपकी फ्री में चलने वाली है। यहाँ बोलेंगे सर राम घर में नहीं है, राम घर में नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी गलती है? बोले सर यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है, अधिकरण कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा शुद्ध वाक्य का प्रयोग किस क्रमांक में हुआ है बताइएगा। शुद्ध वाक्य का प्रयोग किस क्रमांक में हुआ है बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, वे 3 बहन हैं, आप भोजन खाएंगे, कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखो क्या कह रहा है, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण नहीं किया। वकील क्या करते हैं? कागजात की जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं। वे 3 बहनें हैं, यहां क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां पे बहनें आ जाएगा। आप भोजन करेंगे, करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा आपको बताना है। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ये बता चुका हूं मैं आपको। सी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भैया निम्न में से वाक्य शुद्ध रूप कौन सा होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना गलत हो गया, बंद रहेगा ये भी गलत होगा, पिछला बीत गया है, बंद है ये भी गलत है। बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि पिछला मतलब बीता हुआ, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, भूतकाल की क्रिया बन रही है, तो वाक्य भूतकाल वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। स्कूल खुलने से प्रवेश लिया जाएगा, स्कूल खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, स्कूल के खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। आपको बताना है सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा सभी लोग, जितने लोग भी हैं। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, मजेदार क्वेश्चन है, तो अच्छे से आंसर भी दीजिएगा। जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे? खुलते ही, और ये सब नहीं आएगा, स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल स्वर्ण युग है। आपको बताना ये कौन सा सही होगा। तो सबसे सटीक आंसर भाई भक्ति काल है, तो ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। जीवन और साहित्य का कैसा संबंध है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ हो जाएगा। तो निकट का संबंध है, पास का संबंध है, परस्पर संबंध है नहीं, घनिष्ठ संबंध है। ये बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मैं केवल इसलिए यहां आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है बताइएगा। मैं केवल, अब देखो यहां पे गलती क्या है, यहां पे गलती ये है, या तो केवल लिखो या इसलिए लिखो। मैं केवल यहां आया था, नहीं मैं इसलिए यहां आया था, ठीक है। तो गलती कहां पे, कौन सी गलती है? बोले सर यहां पे अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। और उसके बाद ये है आपका होमवर्क, सबको कसम है, जितने लोग भी हो सबको बता रहा हूं, नाम लिख लिख के, नाम बता के। शैलेश जी, सिया पांडे, गौतम प्रमोद, साक्षी चेहर, चीनू जी, और ये भाभी जी, कृति तिवारी, बंटी, मथुरा प्रसाद, तन्वी, अखिल, अनिकेत डांसर, बंटी कश्यप, राम वर्मा, मिस उजाला, सभी लोग होमवर्क का आंसर बताओगे। कसम है सबको जिसने आंसर नहीं बताया। सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में, क्लास के बाद में बताओगे। अभी मैं नहीं देख रहा, अभी मेरी आंखें खराब हो गई, मैं नहीं देख रहा। कह रहा निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा आपको बताना है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, तुम्हारा यहां क्या काम है, विंध्याचल हरा भरा हो गया है, हो गया, रमा ने अपनी सहेली का उपहार दिया। एक चीज रुको, मैं इसको सही कर देता हूं बस। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। आपको क्या करना है, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आंसर सही वाला बताना है, ठीक है।